हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं असित कुमार तिर्की और आप देख रहे हैं आसान इंग्लिश चैनल। तो दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सबसे अलग हट के पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आप थंबनेल देख करके जान ही गए होंगे कि मैं आप लोगों को आज बताने वाला क्या हूं। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे भाई टेंस में तो केवल 12 टेंसेस होते हैं, 12 टेंसेस होते हैं, ये 13वां वाला टेंस कहां से आ गया। हाँ दोस्तों, 13वां वाला टेंस भी होता है। ठीक है, तो ये 13वां वाला टेंस क्या होता है, उसको कहते हैं बल्क टेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जैसे फॉर एग्जांपल, गाड़ी आने से पहले मैं पहुंच गया था, राहुल के आने से पहले मैं घर आ गया था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है, तो इस प्रकार के टेंस को हम कहते हैं बल्क टेंस। ठीक है, ये सब टेंस आते हैं ये 13वें टेंस के अंतर्गत। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वही 13वां टेंस जो हम बेसिकली पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आप ग्रीन बोर्ड में भी देख रहे होंगे टेंस नंबर 13। अब टेंस नंबर 13 हमारे पास तो केवल 12 टेंसेस होते हैं, ये 13 नंबर वाला टेंस कौन सा है भैया, बता दीजिए हमें भी। ठीक है, सब्र करो, मैं आप लोगों को सब बताता हूं ये 13वां वाला टेंस क्या होता है। ठीक है, 13वां वाला टेंस को हम बल्क टेंस कहते हैं, जिसमें अभी मैं एग्जांपल बताया उस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं। ठीक है, तो ये भाई बल्क टेंस क्या होता है। बल्क टेंस कोई चिड़िया उड़िया का नाम नहीं है दोस्तों, कोई एनिमल का नाम नहीं है, ये टेंस को कहते हैं बल्क टेंस। ठीक है, तो ये बल्क टेंस दोस्तों बेसिकली जो मैं बता दूं आप लोगों को, ये होता है 3 प्रकार का। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो यहां आप ग्रीन बोर्ड में भी देख रहे हैं कि ये बल्क टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के बल्क टेंस होते हैं। अब मैं फॉर्मूला बता दूं दोस्तों कि इस प्रकार के सेंटेंस को बनाया कैसे जाता है। ठीक है, जब पहला वाला सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस मतलब चारों, ठीक है, प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। ठीक है, 3 मुख्य टेंस होते हैं, तीनों टेंस के 4-4 भाग होते हैं और टोटल जो है हमारे पास 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस होते हैं। तो अगर मान लो पहला वाला वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो, तब सेकंड वाला वाक्य क्या में बदल जाएगा, वो सिंपल प्रेजेंट में बदलेगा। प्रेजेंट टेंस मतलब कोई भी चारों टेंस, ठीक है, कोई भी 4 भाग जिसको बोलते हैं। प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनमें से कोई भी टेंस में पहला वाला वाक्य हो, तब सेकंड वाला वाक्य जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी ये सब आपको, ये भेजा में आपको घुसने वाला नहीं है, ये खोपड़ा के बाहर जाने वाला है। बस अभी ऐसा गाल पकड़ करके बैठ के देखते रहो और फिर बाद में आपको समझा दूंगा एग्जाम्पल के तौर पे, तब आपको समझ में आएगा। बस अभी आप बस ऐसे घूर घूर के देखते रहो, वीडियो को सुनते रहो, अभी समझ में आपको कुछ आने वाला है नहीं। ठीक है, बस आप फॉर्मूला को देख लो, सुन लो, समझ लो। ठीक है, अभी मैं एग्जाम्पल बता करके एक एक को समझाऊंगा, तभी आपको समझने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला टेंस, ठीक है, फर्स्ट वाला जो बल्क टेंस है वो क्या है, प्रेजेंट टेंस है, सेकेंड वाला पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है। ठीक है, तो दोस्तों मैं ये समझा रहा था कि अगर मान लो फर्स्ट वाला वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो, मतलब वो सिंपल प्रेजेंट में हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो सकता है, इनमें से कोई भी भाग में हो, तब हम सेकेंड वाला वाक्य को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बदल देते हैं। ठीक है, अब सेकेंड वाला पास्ट टेंस, अब पास्ट में भी 4 हैं। ठीक है, पास्ट में भी उसी प्रकार से है। अगर कोई भी फर्स्ट वाला सेंटेंस अगर पास्ट टेंस में है, तब सेकंड वाला वाक्य सिंपल पास्ट टेंस में बदल जाता है। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए दोस्तों। अब उसके बाद थर्ड वाला देखते हैं, फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस में जब पहला वाला वाक्य हो, तब ये मत सोचिएगा दोस्तों कि वो सिंपल फ्यूचर में बदलेगा, नहीं, वो सिंपल प्रेजेंट में बदलेगा। ठीक है, इतना कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो सिंपल प्रेजेंट में बदल गया। अगर मान लो फर्स्ट वाला वाक्य पास्ट टेंस में है तो सिंपल पास्ट में बदल जाएगा सेकंड वाला वाक्य। तो लास्ट वाला जो है वो फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस में अगर फर्स्ट वाला वाक्य होता है तो सेकंड वाला वाक्य जो है वो सिंपल प्रेजेंट में चेंज हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर मान लो वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो सिंपल प्रेजेंट में बदलेगा सेकंड वाला वाक्य, और अगर मान लो वाक्य फ्यूचर टेंस में है तो सेकेंड वाला वाक्य सिंपल प्रेजेंट में ही बदलेगा। ठीक है, केवल अगर मान लो फर्स्ट वाला वाक्य पास्ट टेंस में है तो सिंपल पास्ट में बदलेगा सेकंड वाला वाक्य। बस इतना ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अभी सब्र करो, मैं आपको एक एक करके समझा के दूंगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है, अगर मान लो आपको टेंस क्लियर नहीं है दोस्तों, तो पिछला वाला वीडियो जाकर के लिंक में देख लीजिएगा, नहीं तो फिर ये समझ में आने वाला नहीं है। ये 13वां टेंस क्या है आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले आप
समझ में नहीं आया है टेंस तो टेंस क्लियर कर लो, उसके बाद में ही ये वाला वीडियो देखिएगा, नहीं तो समझ में आपको कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो इतना कंफर्म कर लीजिए दोस्तों, ये फॉर्मूला आप लोग समझ लीजिए कि अगर मान लो वाक्य फर्स्ट वाला वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो सेकंड वाला वाक्य सिंपल प्रेजेंट में चेंज होगा, अगर वाक्य फर्स्ट वाला वाक्य पास्ट टेंस में हो तो सेकंड वाला वाक्य सिंपल पास्ट में चेंज होगा। लेकिन अगर मान लो वाक्य फ्यूचर में है तो वो सिंपल फ्यूचर में नहीं बदलेगा, वो बदलेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभी मैं आपको बताता हूं कि एक एक चीज को कैसे बनाया जाता है, एक एक वाक्य को कैसे बनाया जाता है इसी फॉर्मूला के अनुसार। ठीक है, बस सब्र करो, चलो हम देखते हैं फर्स्ट वाला को। इसका फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट टेंस में अगर फर्स्ट वाला वाक्य हो तो सेकंड वाला वाक्य जो आता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बदल जाता है। वो कैसे, चलो हम देखते हैं। तो चलो हम सीखते हैं ये स्ट्रक्चर के अनुसार या फिर ये फॉर्मूला के अनुसार हम सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहां मैं आप लोगों के लिए दो दो सेंटेंस बनाया हूं, बस ज्यादा नहीं बताऊंगा, दो दो सेंटेंस सभी के लिए बनाऊंगा, फिर उसके बाद में सब रफा दफा कर दूंगा। बस लास्ट तक वीडियो देखते रहो, समझ में आ ही जाएगा। लेकिन अगर टेंस क्लियर नहीं है दोस्तों, पहले टेंस क्लियर कर लो, नहीं तो फिर ये सब कुछ समझ में आपको नहीं आएगा, सब खोपड़ा के बाहर में जाएगा। ठीक है, तो यहां मैं आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर लिख दिया हूं। तो हमें फर्स्ट वाले वाक्य को प्रेजेंट टेंस में, उसके बाद में आफ्टर या बिफोर जोड़ना है, उसके बाद में सिंपल प्रेजेंट टेंस सेकंड वाला वाक्य को बनाना है। ठीक है, उसी प्रकार से बाकी टेंस को भी सेम बनाना है। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों के लिए लिखा हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को फर्स्ट वाला ये वाला समझा देता हूं। यहाँ दो उदाहरण लिखा मैंने पहले से, ज्यादा नहीं बताऊंगा। ठीक है, बस आप धीरज रखो, मैं आपको बता रहा हूं। मेरे आने से पहले राहुल जा चुका है। यहाँ पर दोस्तों दो वाक्य हैं, दो वाक्य कौन कौन से हैं आप यहाँ देखो। मेरे आने, ठीक है, से पहले को हम क्या बोलते हैं, बिफोर या आफ्टर, बिफोर। ठीक है, तो ये आफ्टर बिफोर, आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर मतलब पहले, ये तो आपको बचपन से ही पता ही होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बिफोर और ये हमारा सेकंड वाला वाक्य है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि कौन सा वाक्य जो है कंप्लीट है उसको हम पहले बनाएंगे। ठीक है, इंग्लिश में उल्टा होता है। ठीक है, लास्ट वाले को पहले लिखते हैं और पहले वाले को लास्ट में कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर कंप्लीट वाक्य कौन सा है, राहुल जा चुका है। ठीक है, राहुल जा चुका है, तो ये कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं वाला आता है। ठीक है, तो इसको हम पहले चेंज कर लेते हैं। कैसे बनेगा ये, राहुल हैज गॉन। सर मैंने तो ये बना लिया, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या जोड़ना है दोस्तों, बिफोर से पहले। ठीक है, राहुल हैज गॉन बिफोर। सर मैंने तो बिफोर भी जोड़ दिया। अब उसके बाद में हमें नेक्स्ट वाले को चेंज करना है। अब नेक्स्ट वाले को क्या में चेंज करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है। ठीक है, तो राहुल हैज गॉन बिफोर आई कम। ये हो गया दोस्तों हमारा बल्क सेंटेंस। ठीक है, तो राहुल हैज गॉन बिफोर आई कम, मेरे आने से पहले राहुल जा चुका है, राहुल हैज गॉन बिफोर आई कम। तो ये हो गया हमारा 13वां वाला टेंस। ठीक है, अब चलो हम नेक्स्ट वाला को बनाते हैं। इसमें भी दो वाक्य हैं, पहला वाला स्कूल जाने, ठीक है, से पहले, उसके बाद में नेक्स्ट वाला। तो इसमें भी हम देखेंगे कि यहाँ दो वाक्य है। ठीक है, तो उसमें से कंप्लीट वाक्य कौन सा है, भूमि पड़ती है। तो हम भूमि पड़ती है, ये कौन सा टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, मतलब प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट वाला सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है ही शीट के साथ में, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस वर्ब के साथ जोड़ता है। उतना तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, नहीं पता है तो आप पिछला वाला वीडियो सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला देख लीजिए। ठीक है, तो चलो हम बनाते हैं इसको। अभी भूमि पड़ती है, भूमि पड़ती है कि क्या बनेगा, भूमि स्टडीज, भूमि स्टडीज। ठीक है, अब ये तो बन गया। ठीक है, अब उसके बाद में हमें जोड़ना है दोस्तों से पहले मतलब बिफोर, भूमि स्टडीज बिफोर। अब बिफोर भी जोड़ दी, बिफोर के बाद में जो लास्ट वाले सेंटेंस हैं, सेकंड वाले जो सेंटेंस आता है उसको हमें चेंज करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में फॉर्मूला के अनुसार। ठीक है, तो हम उसको भी चेंज कर लेते हैं, भूमि स्टडीज बिफोर। और अब भूमि कौन है, लड़की है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसको चेंज करेंगे तो शी लगाएंगे, भूमि स्टडीज बिफोर शी गोज टू
स्कूल। ठीक है, भूमि स्टडीज बिफोर शी गोज टू स्कूल। अब देखो दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, भूमि स्टडीज में यहाँ पर ईएस क्यों लगाया हूं, क्योंकि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। याद रखना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ते हैं। ठीक है, इतना कंफर्म याद रखिएगा। अब हमको इधर भी चेंज करना है, तो भूमि जो है वो थर्ड पर्सन में आता है, ठीक है, सब्जेक्ट में, तो हम इसीलिए यहां पर भी क्या लगाए हैं, ईएस जोड़ दिए हैं। ठीक है, इतना कंफर्म आपको समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलो हम नेक्स्ट वाला को समझते हैं, पास्ट टेंस। ठीक है, फर्स्ट वाला वाक्य अगर पास्ट टेंस में हो तो सेकेंड वाला वाक्य सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे, बीच में क्या ऐड करेंगे, आफ्टर या बिफोर। ठीक है, अगर पहले हो तो बिफोर, बाद में हो तो आफ्टर। ठीक है, इतना हम जान जाते हैं। तो चलो हम सीखते हैं सेकेंड वाले को, पास्ट टेंस वाले को। ठीक है, जब फर्स्ट वाला वाक्य पास्ट टेंस में हो तो हमको क्या करना है, आफ्टर या फिर बिफोर जोड़ करके सेकेंड वाले वाक्य को सिंपल पास्ट में चेंज कर देना है। यहां मैं वाक्य बनाए हूं आप लोगों के लिए दो। ठीक है, तो उसको हम चेंज करके देखते हैं। इसमें भी दो दो वाक्य आप लोगों के लिए मिलेंगे। फर्स्ट वाला तेरे जाने, उसके बाद में के बाद मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं। उसके बाद में राधा एक गाना गाई, ये हमारा अलग वाला सेंटेंस हो गया, सेकेंड वाला सेंटेंस। ठीक है, तो हमको सबसे पहले तो कंप्लीट सेंटेंस को चेंज करना है। कंप्लीट सेंटेंस को पहले वाला में लिखना है, फर्स्ट में लिखना है, राधा एक गाना गाई। तो ये कौन सा टेंस में है, ये है पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में है, इसका मतलब वो उसी के अंतर्गत आता है, सिंपल पास्ट में है। ठीक है, तो इसको सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं। चलो, राधा sang a सॉन्ग, ये बन गया हमारा सिंपल पास्ट टेंस में। अब हमको लगाना है के बाद मतलब आफ्टर। ठीक है, आफ्टर भी जोड़ दिए सर। अब उसके बाद में तेरे जाने, अब इसको चेंज करना है हमें सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, तेरे जाने, तो क्या हो जाएगा यहां, यू वेंट। ठीक है, राधा sang a song after you went। ठीक है, तो ये चेंज हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नेक्स्ट वाला को फटाफट हम समझते हैं। गर्मी भी लग रहा है, पढ़ाते पढ़ाते तो हमारा पसीना छूट जा रहा है। राजू के खेलने के पहले मैं खेल रहा था। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इसमें भी दो वाक्य है दोस्तों, आप देख लो इधर, राजू के खेलने। अब के पहले को क्या बोलेंगे, बिफोर बोलेंगे। ठीक है, आफ्टर बिफोर तो आप लोग बचपन से ही तू से थे तब से सीख रहे हो दोस्तों, तो जानना चाहिए। मैं खेल रहा था कौन सा टेंस में दोस्तों, ये है पास्ट टेंस में, मतलब पास्ट टेंस के कैटेगरी में आता है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। ठीक है, तो इसको हम पहले चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यही हमारे लिए कंप्लीट सेंटेंस दिख रहा है, तो उसको हम चेंज कर लेते हैं। मैं खेल रहा था, उसको कैसे चेंज करेंगे, आई वॉज प्लेइंग। ये चेंज हो गया सर, आई वॉज प्लेइंग बदल गया। अब हमको के पहले मतलब बिफोर, हमको यहां बिफोर ऐड कर देना है, ये बिफोर भी ऐड कर दिए सर। अब हमको ये वाले सेंटेंस को सिंपल पास्ट में बदल देना है। सिंपल पास्ट में कैसे चेंज करेंगे इसको, राजू ठीक है, ये बदल गया, तो क्या बन जाएगा, आई वॉज प्लेइंग बिफोर राजू प्लेड, मैं खेल रहा था। ठीक है, कब, राजू के खेलने के पहले, तो उसी को हम हिंदी बोलते हैं राजू के खेलने के पहले मैं खेल रहा था। ठीक है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। बस इतना ही हमको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये फॉर्मूला को हमें अच्छे से ध्यान में रखना है और तुरंत फटाफट हमको चेंज कर लेना है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना दोस्तों। प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट वाला वाक्य हो तो सेकेंड वाला वाक्य सिंपल प्रेजेंट में बदलेगा, और पास्ट टेंस में हो तो फिर वो बदलेगा सिंपल पास्ट में सेकेंड वाला। लास्ट वाला इसी में हमको कंफ्यूजन होता है। ठीक है, क्योंकि ये दो तो समझ में आ जाता है। अब थर्ड वाला फ्यूचर टेंस में अगर वाक्य हो तो हमें सिंपल प्रेजेंट में ही चेंज करना है। ठीक है, तो उसको भी मैं अभी तुरंत फटाक से समझाता हूं, बस बने रहो, 2 मिनट की बात है, थोड़ी सी समझ लो, सब्र करो, बस हो गया। ठीक है, तो चलो हम नेक्स्ट वाला सीखते हैं, लास्ट वाला फ्यूचर टेंस। तो चलो हम अगला वाला को सीखते हैं। ये बल्क टेंस के जो लास्ट वाला है वो कौन सा है, फ्यूचर टेंस। फर्स्ट वाला वाक्य अगर फ्यूचर टेंस में हो तो हमको आफ्टर या बिफोर जोड़ करके जो सेकंड वाला वाक्य आता है उसको हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है, सिंपल फ्यूचर में नहीं चेंज करना है, कंफ्यूज ना होइयो। ठीक है, तो यहां पर मैं आप लोगों के लिए वाक्य बना दिया हूं, उसको चलो हम चेंज करके देखते हैं। स्कूल खुलने के बाद शिक्षक मार रहा होगा। स्कूल खुलने के बाद शिक्षक मार रहा होगा। अगर मार नहीं खाना है दोस्तों, अच्छे से ऑनलाइन क्लास अटेंड कर लो, सीख लो सब कुछ, नहीं तो फिर वो निकालेंगे, स्कूल जाओगे तो पता नहीं कहां से निकालेंगे। ठीक है,
स्कूल खुलने के बाद शिक्षक मार रहा होगा। अब यहाँ पर हमारे लिए दो सेंटेंस है, यहाँ एक सेंटेंस है स्कूल खुलने, उसके बाद में के बाद, एक के बाद को तो हम क्या बोलते हैं, आफ्टर बोलते हैं। अब शिक्षक मार रहा होगा, अब शिक्षक मार रहा होगा ये हमारे लिए कंप्लीट सेंटेंस है, तो इसको हम चेंज करते हैं। अब ये कौन सा टेंस में है, वो फ्यूचर टेंस में है। फ्यूचर टेंस का कौन सा कैटेगरी में आता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आता है, ठीक है। तो इसको हम चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो टीचर will be beating, ये हो गया हमारा शिक्षक मार रहा होगा उसका ट्रांसलेशन। उसके बाद में हमें जोड़ना है के बाद, के बाद मतलब आफ्टर, आफ्टर भी जोड़ दिया सर। उसके बाद में हमें स्कूल खुलने, अब इसको चेंज करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, वो टीचर विल बी बीटिंग आफ्टर स्कूल ओपन्स। अब देखो यहां ओपन्स लगा दिया, क्योंकि ये स्कूल जो है वो थर्ड पर्सन में आता है, इसलिए मैं यहां एस लगा दिया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा सेंटेंस। चलो हम नेक्स्ट वाला को देखते हैं। स्कूल खुलने के बाद मैं स्कूल जाऊंगा। अब तो मजा मारे रहो, ठीक है। घर में बैठे बैठे ऑनलाइन क्लास अटेंड करो, वीडियो भी ऑन ना करो, कर लो मजा, निकलेगा मजा स्कूल में, ठीक है। अब सीख लो, कुछ तो सीख लो, ठीक है। तो चलो हम बनाते हैं अगला वाला को। स्कूल खुलने के बाद मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा कब, स्कूल खुलने के बाद। अब यहाँ पर दो वाक्य मिलेंगे, स्कूल खुलने के बाद मतलब आफ्टर, मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है। मैं स्कूल जाऊंगा कंप्लीट सेंटेंस है, तो हम इसको चेंज करते हैं, मैं स्कूल जाऊंगा। तो ये कौन सा टेंस में है, वो सिंपल फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर टेंस के फर्स्ट वाला कैटेगरी, ठीक है। सिंपल फ्यूचर, या जिसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो इसको हम चलो चेंज करते हैं, क्या बन जाएगा, वो आई विल टू, आई विल गो टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल चेंज हो गया सर। उसके बाद हमको के बाद मतलब क्या होगा, आफ्टर जोड़ दिए। अब आफ्टर के बाद में स्कूल खुलने को हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज कर देना है। तो कैसे चेंज करेंगे, आई विल गो टू स्कूल आफ्टर स्कूल ओपन्स, ये बन गया, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि ये 13वां वाला टेंस क्या चीज है, जिसे बल्क टेंस कहते हैं। अच्छे से समझ लो दोस्तों, अगर समझ नहीं आ रहा है 2 बार 3 बार वीडियो देख लो, लेकिन समझ लो ये चीज जो है कंपटीशन एग्जाम में भी इस प्रकार के बड़े सेंटेंस जो है पूछे जाते हैं, तो आपको काम आएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब करने किए हैं तो दोस्तों पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल बटन को दबा के रखिए अपकमिंग वीडियो को प्राप्त करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में जो है इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की जानकारियां अभी मिलने वाली हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बी सेफ, ओके, थैंक यू।